हेलो स्टूडेंट। तो आज हम फिर से करेंगे एमपीपीएटी के कुछ एमसीक्यू तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में। आज हम करेंगे फिजिक्स के कुछ एमसीक्यू जो बेस्ड हैं मिरर टॉपिक के ऊपर। ओके, दर्पण के ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके एमपीपीएटी में आ सकता है। ओके, और हम उनके पीछे की थ्योरी भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0 शून्य, सेकेंड ऑप्शन है इनफाइनाइट अनंत, थर्ड ऑप्शन है वेरी लेस बहुत कम, या फोर्थ ऑप्शन है क्या इनडेफिनाइट एंड या अनिश्चित। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, राइट? तो जो हमारा समतल दर्पण होता है वो वही वाला दर्पण होता है जो हम डेली यूज में अपने घरों पर यूज करते हैं। हम जैसे सुबह उठेंगे सबसे पहले मुंह धो के अपना फेस देखते हैं, राइट? है ना? उसके लिए जो मिरर यूज करते हैं ना वो हमारा समतल दर्पण ही होता है, प्लेन मिरर ही होता है। मिरर जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण जो एकदम प्लेन होता है, जिसका सरफेस एकदम प्लेन होता है, राइट? स्फेरिकल मिरर या फिर गोलीय दर्पण क्या होता है, जो थोड़ा गोली के आकार का दर्पण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, राइट? ओके, तो अगर हम नॉर्मली हम घर पर भी देखें, जो हमारा नॉर्मल मिरर होता है दैट मीन्स समतल दर्पण जो होता है उसमें हम कितने भी दूर का देख सकते हैं, राइट? कितनी ही दूर की वस्तु क्यों ना हो हम उसमें ऐसे करके देख सकते हैं, राइट? कि लेकिन ज्यादा दूर का देखेंगे तो बहुत छोटा दिखता है, इसलिए आप ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आता, लेकिन दिखता जरूर है, राइट? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, जो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर है, वो कितनी होती है? इनफाइनाइट, अनंत होती है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है से 40 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी जाती है। ठीक है, एक क्या है? अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। उस अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा वो हमें बताना है, राइट? Okay, an object is placed 40 centimeter from a concave mirror of focal length 20 centimeter. The image formed is, right? इसमें हमें क्या बताना है? प्रतिबिंब की दूरी नहीं बताना है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताना है, राइट? कैसा बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन है आपका वास्तविक उल्टा एवं समानाकार, सेकेंड ऑप्शन है वास्तविक उल्टा एवं छोटा, थर्ड ऑप्शन है आभासी सीधा एवं बड़ा, फोर्थ ऑप्शन है आभासी सीधा एवं छोटा। इंग्लिश में देख लीजिए, रियल इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज, सेकेंड है रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर, देन थर्ड ऑप्शन है आपका वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर, राइट? ओके, तो चलिए देखते हैं कहाँ बनता है हमारा प्रतिबिंब, तो उससे हम ये निकाल सकते हैं कि कैसा बनेगा, राइट? तो दिया क्या क्या है हमें? हमारे पास दिया हुआ है कि एक हमारा क्या है, हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की फोकस लेंथ कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर, राइट? 20 सेंटीमीटर फोकस लेंथ दी हुई है, मतलब कि स्मॉल एफ इजिकल टू कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, राइट? ठीक है, हमें एक बात पता है, क्या पता है? कि जो हमारी फोकस लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है? r/2 के बराबर होती है, राइट? मतलब कि जो हमारी कॉनकेव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, वक्रता त्रिज्या का जो होता है वो आधा होता है फोकस लेंथ, राइट? वो आधी होती है फोकस लेंथ। ओके, फोकस दूरी जो होती है वो हमारी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये पढ़ा है ना?
तो क्या होता है F इजिकल टू आर बाई टू। आर क्या है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, राइट, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, निकालते कैसे वक्रता त्रिज्या, आखिर होते क्या, जैसे कि हमने क्या बोला कि जो हमारा कॉन्केव मिरर है, जो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण किस शेप का होता है, गोलीय आकार का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, राइट। ठीक है, अगर हम इस गोले को पूरा कर दें तो इस गोले का, इस सर्कल का जो हमारा सेंटर होगा, उसी सेंटर को हम इस दर्पण की, इस अवतल मिरर की, इस कॉन्केव मिरर की जो सेंटर होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, राइट। ठीक है, और जो इस सर्कल की, इस वृत्त की, जो गोला बना है, इसकी जो त्रिज्या होगी उसी को हम उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, राइट। क्लियर इतना, ऑलराइट। तो जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है, वो फोकल लेंथ की डबल होती है, राइट। तो क्या होगा, R इजिकल टू 2S। इसी सूत्र को थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया, राइट। तो क्या होगा, R इजिकल टू 2S। ठीक है, ओके। तो हमें क्या दिया हुआ है, F इजिकल टू 20 सेंटीमीटर, तो R हमारी क्या हो जाएगी, 20 इंटू 2, राइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर, राइट। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, राइट। तो मतलब कि इससे 40 सेंटीमीटर आगे हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, राइट, हमारा केंद्र होगा, इस दर्पण का केंद्र होगा। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो वस्तु रखी हुई है वो कहाँ पर रखी हुई है, जो वस्तु रखी हुई है वो कहाँ पर रखी हुई है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, हमारा केंद्र है, राइट। मतलब कि वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, केंद्र पर रखी हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई है, राइट। और हमें पता है अवतल दर्पण में जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यदि कोई वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगी, राइट। तो कैसी होगी ये, वास्तविक होगी, रियल होगी, राइट, वास्तविक होगी। ठीक है, और हमें पता है वास्तविक जो हमारी इमेज होती है, वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, राइट। ठीक है, और दूसरी बात, जहां वस्तु रखी है वहीं प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है उतनी ही दूरी पर यदि प्रतिबिंब बन रहा है तो वो हमेशा समान आकार का होता है। ठीक है, समान साइज का होता है, इक्वल साइज का होता है, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, वास्तविक, उल्टा और समान आकार। मतलब इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज, राइट। ओके, चलिए देखते हैं। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली और है, क्या, थोड़ा देख लेते हैं इसे, राइट। ओके, इसमें टोटल आपके 4 पॉइंट्स है जो आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, कॉन्केव मिरर ले रहे हैं, राइट। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रखकर देखेंगे ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर दूसरे बन जाए कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर नहीं कहीं और रखी हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, राइट। ओके, तो सबसे पहले यदि वस्तु जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर रखा है, ठीक है, यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु अनंत पर रखी हुई है और वस्तु से ये फिर किरणें आ रही हैं,
ठीक है, इस लेंस से क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, परावर्तित होंगी, और परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर पूरी किरणें मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, जिस पॉइंट पर, राइट, रेज एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, राइट, है ना। ओके, अगर वस्तु अनंत पर रखी है, यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, तो हमेशा याद रखना जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी बच्चों, फोकस पर, राइट। ठीक है, जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पर होगी, फोकस पर। कैसी होगी, वास्तविक होगी, रियल होगी, ओके। और वास्तविक हमेशा कैसी होती है, उल्टी होती है, तो उल्टी इमेज बनेगी, राइट। एंड थर्ड क्या, अगर अनंत पर रखी हुई है वस्तु तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अगर वस्तु जितनी ज्यादा दर्पण से दूर जाती जाती है तो वैसे वैसे जो उसका प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो छोटी बनती जाती है, ठीक है। और अगर अनंत पे मतलब बहुत दूर रखा हुआ है तो आकार कैसा होगा, बहुत छोटा, ठीक है, या बोल सकते हैं बिंदु के आकार का। ओके, क्लियर है। अगर वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है तब। लेकिन एक बात, क्या, यदि वस्तु फोकस पर रखी है, अनंत पर नहीं, यदि वस्तु यहाँ पर रखी है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कि यदि वस्तु फोकस पर रखी हुई है, यदि ऑब्जेक्ट फोकस पर है, तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी, जो हमारी इमेज बनेगी, वो कहाँ पर बनेगी, अनंत पर बनेगी, राइट बच्चों। ओके, मतलब कि जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, इनफाइनाइट में होगी। तो कैसी होगी, वो भी वास्तविक होगी, उल्टी होगी, लेकिन बहुत छोटी नहीं होगी, बल्कि इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि यदि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ मान लो ये फोकस है एंड दिस वन सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। ओके, तो यदि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी हुई है, ठीक है, तो जो हमारा क्या बनेगा, जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, ठीक है। और यदि जो हमारी वो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी हुई है, तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में बनेगी, ठीक है बच्चों। ओके, और वो भी कैसी होगी, वास्तविक, उल्टा और छोटी इमेज होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है जो अभी अभी हमने देख चुके हैं, क्या पॉइंट है, यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तो साइज सेम रहेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगी और प्लस उल्टी बनेगी, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। ओके, थर्ड है आपका क्या, कि यदि ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में, पोल किसे बोलते हैं, किसी भी मिरर का एकदम मिड पॉइंट, राइट, मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल, राइट। ओके, उस पोल से ही हम सभी की डिस्टेंस पता करते हैं, किसकी, ऑब्जेक्ट की भी डिस्टेंस हम पोल से ही नापते हैं, फोकस की भी पोल से ही नापते हैं, और इमेज की डिस्टेंस भी हम पोल से ही नापते हैं, राइट। ओके, चलिए, तो यदि अब क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और किसके ध्रुव के बीच में रखी हुई है, तो यहाँ पर बस एक चीज ध्यान रखने वाली है, जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पर होगी, हमारे मिरर के पीछे, राइट। ओके, दर्पण के पीछे हमारी प्रतिबिंब बनेगी। सिर्फ यही अवतल दर्पण में एक कंडीशन बनती है जहां पर जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो दर्पण के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, राइट। ओके, ऑलराइट। और हमें मालूम है, क्या मालूम है, कि जब भी प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है तो हमेशा वह प्रतिबिंब आभासी होता है। ओके बच्चों, यदि जब भी हमारी जो इमेज फॉर्म होती है वो बिहाइंड द मिरर होती है, यदि
तो वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। ओके, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है। ठीक है, हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, राइट। ओके, तो सिर्फ एक यही इकलौती ऐसी कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, वर्चुअल इमेज बनती है। बाकी अगर वस्तु को और भी कहीं रख दें, अगर फोकस या फोकस किसी साइड को रख दिया जाए, तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, रियल बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ यही है, ऊंचाई के मनुष्य को, सॉरी यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर एच है, राइट। एच ऊंचाई के मनुष्य को अपना संपूर्ण प्रतिबिंबित देखने में के लिए कम से कम कितनी ऊंचाई का दर्पण का उपयोग करना चाहिए। टू सी हिज कंप्लीट इमेज ऑफ अ मैन ऑफ हाइट, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ मिरर ऑफ एच आई। ओके, ऑलराइट, तो क्या हाइट होनी चाहिए एक इंसान को अपनी फुल इमेज देखने के लिए, टोटल मिरर का कितनी हाइट का मिरर चाहिए, राइट। आपका ऑप्शन है फर्स्ट h/4, सेकेंड ऑप्शन है h/3, थर्ड ऑप्शन है h/2 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका h। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर, एक और देखते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसकी हाइट कितनी है, h हाइट है। ओके, ठीक है, और इसके सामने अगर हम इसी की हाइट का एक मिरर रख दें, ठीक h हाइट का ही एक मिरर रख दें, तो इमेज कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे। समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में हमेशा इमेज कहाँ बनती है, मिरर के पीछे, राइट। ओके, पहली बात। दूसरी बात समतल दर्पण में याद रखने वाली है क्या, कि ऑब्जेक्ट की मिरर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो इमेज और मिरर की डिस्टेंस के बराबर होता है। समझ में आया, मतलब जितनी दूरी वस्तु और दर्पण की होती है, उतनी ही दूरी समतल दर्पण में प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की होती है। याद रहेगी, ये बात बहुत जरूरी है, याद रखना ही पड़ेगा, राइट, कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है समतल दर्पण में। ओके बच्चों, ये बात याद रखने वाली है। और यदि इन दोनों की दूरी बराबर होती है तो आकार भी बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। ओके, मतलब अगर वस्तु की हाइट, मतलब इंसान की हाइट कितनी है, h है, तो हमारी जो इमेज फॉर्म होगी उसकी हाइट भी कितनी होगी, h होगी, राइट। अब हमें मालूम है हमारी आंखें कहाँ होती है, ऊपर, नीचे तो होती नहीं है ना। तो ऊपर की चीजें तो हम इजीली यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे आंखों को नीचे करेंगे तो हम यहाँ भी देख सकते हैं, तो मिड पॉइंट भी दिखेगा। और अगर हमें पैर देखना है तो हम ज्यादा अपनी नजरें झुकाएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इमेज जो फॉर्म हुई है उसको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतने मिरर का यूज हो रहा है, राइट। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आधे दर्पण का यूज हो रहा है, आधे मिरर का बस यूज हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, कि एक h ऊंचाई वाले इंसान को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने मिरर की जरूरत है, आधे मिरर की जरूरत है, h/2 मिरर की जरूरत है, राइट। ओके, चलो देखते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, राइट। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, कैसा होता है, फर्स्ट ऑप्शन वास्तविक होता है, सेकंड ऑप्शन पार्श्व व्युत्क्रमित होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है,
थर्ड ऑप्शन है बिंब से बड़ा, बिगर देन ऑब्जेक्ट होता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है सभी, ऑल ऑफ दिस। ओके, क्या हो सकता है इसका? हमने अभी अभी क्या देखा है, क्या देखा था कि इमेज जो फॉर्म हो रही है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे, राइट। और कभी भी यदि जो हमारा प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो दर्पण के पीछे बनती है तो हमेशा कैसी होती है? आभासी होती है, राइट। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट है बिंब से बड़ा, राइट, मतलब कि ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं होता। अभी अभी हमने क्या देखा है कि समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का साइज कैसा होता है? इमेज के साइज के इक्वल होता है, राइट। मतलब कि बड़ा छोटा तो होता ही नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, सही ऑप्शन होगा हमारा पार्श्व व्युत्क्रमित या लिटरली इन्वर्टेड। अब लिटरली इन्वर्टेड कैसे होता है? टोटली इन्वर्टेड नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आभासी हमेशा सीधा होता है। तो ये इन्वर्टेड कैसे हो गया? इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड ऐसा है कि आप लोगों ने अभी जनरली अपने मिरर में देखा होगा, यदि हम अपनी शक्ल देखते हैं तब तो हमें सब सही सही दिखता है ना। लेकिन उसमें एक चीज रहती है जो उल्टी होती है। क्या? यदि हम उसके सामने लेटर्स लेके जाएं, जैसे कि मान लो हम लिख के जाएं BC, ओके, ये हम उसके सामने लिख कर जाएं, तो अगर हम मिरर के सामने ऐसे BC लिख देंगे तो हमें इमेज कैसी दिखेगी? कुछ इस प्रकार की दिखेगी, सॉरी, कुछ इस प्रकार की दिखेगी, राइट, है ना। मतलब कि उल्टा नहीं होता, ये कैसा होता है? बस लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो रहता है लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में आ जाता है, और जो राइट हैंड साइड में होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाता है, राइट। उल्टा नहीं होता, मतलब कि जैसे अगर ए ऐसा बना हुआ है तो उसमें ए ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ए की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होती है। ये ऐसा नहीं होता, इसको हम बोलेंगे क्या? टोटली इन्वर्टेड, राइट। बट टोटली इन्वर्टेड नहीं होता, लिटरली इन्वर्टेड होता है। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में चला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्श्व व्युत्क्रमित या लिटरली इन्वर्टेड। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज 0.5 मीटर फॉर फ्रॉम प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। एक वस्तु समतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 0.25 मीटर, एंड ऑप्शन नंबर डी 1.5 मीटर। ओके, तो इसको तो जरा देखते हैं क्या बोला है हमें। एक वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी दी हुई है, हमें वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी है, राइट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 0.5। हमें क्या बताना है? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस बताना है। ओके, तो अभी अभी हमने क्या देखा था कि प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में जितनी डिस्टेंस ऑफ मिरर टू मिरर से ऑब्जेक्ट की होती है, उतनी ही दूरी किसकी? प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी होती है। इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस बराबर होती है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस के, राइट। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.5। तो जाहिर सी बात है जो हमारी इमेज फॉर्म होगी उसकी डिस्टेंस भी मिरर से कितनी होगी? 0.5। अगर वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी 0.5 है तो प्रतिबिंब और वस्तु, सॉरी, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी भी कितनी होगी? 0.5। तो यदि हमें प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी निकालनी है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 0.5 प्लस 0.5 फिजिकल टू आंसर कितना आएगा हमारा? 1, राइट। ओके, तो क्या है क्वेश्चन हमारा?
वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी 1 मीटर होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है मैग्निफिकेशन बाय प्लेन मिरर। आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए -1, ऑप्शन नंबर बी +1, ऑप्शन नंबर सी 0 एंड ऑप्शन नंबर डी 0 से इनफाइनाइट के बीच में। राइट, ओके। तो क्या बताना है अब हमें? मैग्निफिकेशन पावर या मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, आवर्धन क्षमता बताना है समतल दर्पण में कैसी होती है। अभी हमने क्या देखा? सबसे पहले आवर्धन क्षमता क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है कि कोई भी दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाता है उसका आकार कैसा है। ठीक है, यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है तो वहां पर जो हमारी आवर्धन क्षमता होती है वो कितनी होती है? 1। ठीक है, यदि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से बड़ा है, मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका आकार छोटा है, तो वहां पे हमारी जो आवर्धन क्षमता होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, मतलब कि -1, -2, -3 ऐसे जाएगी। राइट, ओके। और यदि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के आकार से बड़ा है, ठीक है, मतलब कि प्रतिबिंब का आकार इमेज का साइज बड़ा है, ठीक है, लार्जर है किससे? ऑब्जेक्ट के साइज से। तो वहां पर जो हमारी मैग्नीफाइंग पावर होगी, मैग्निफिकेशन होगी, वो कैसी होगी? +1, मतलब कि 1 से ज्यादा होगी। राइट, जो मैग्नीफाइंग पावर होगी क्या होगी? m से 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। फिलहाल यहाँ देखते हैं समतल दर्पण में ओके, समतल दर्पण में जो हमारी आवर्धन क्षमता होती है, जो मैग्निफिकेशन होता है, वो कैसा होता है? +1। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर होता है। जो इमेज फॉर्म होती है उसका साइज और ऑब्जेक्ट का साइज, दोनों का साइज कैसा होता है? सेम होता है, इक्वल होता है, इसलिए इसकी मैग्निफिकेशन कैसी होगी? +1 होगी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज कैसा होता है? वास्तविक होता है, रियल होता है, या सेकेंड ऑप्शन है आपका आभासी, वर्चुअल, थर्ड ऑप्शन है दर्पण के पीछे, बिहाइंड मिरर, या फोर्थ ऑप्शन है बी सी दोनों, बोथ बी एंड सी। राइट, तो हमें मालूम है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? पर्दे के पीछे बनता है। राइट, और पर्दे के पीछे जब भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी होता है, वर्चुअल होता है। राइट, अगर वर्चुअल है दैट मीन्स वास्तविक तो पॉसिबल है ही नहीं। ये दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनता है? अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ओनली इन, क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है आपका समतल दर्पण, प्लेन मिरर, सेकंड ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण, अ कॉनकेव मिरर, थर्ड ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण, अ कॉन्वेक्स मिरर, एंड फोर्थ ऑप्शन है बी एंड सी दोनों। क्या होगा इसका आंसर? एक छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब, मतलब कि आकार में छोटा होगा, ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा होगा? कैसा होगा? वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज देखो समतल दर्पण में भी बनती है, क्योंकि समतल दर्पण में प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर होती है। राइट, वर्चुअल इमेज समतल दर्पण में बनती है, अवतल दर्पण में बनती है। कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट जो होता है, वस्तु जो होता है, वो फोकस और ध्रुव के बीच में हो, यानी कि फोकस और पोल के बीच में यदि हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है तब हमारी इमेज आभासी बनती है, उत्तल दर्पण में भी। और उत्तल दर्पण में तो हमेशा ही इमेज जो होती है वो वर्चुअल बनती है।
राइट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उत्तर दर्पण, मीन्स कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्यों होगा इसका आंसर? कॉन्वेक्स मिरर इसलिए होगा क्योंकि समतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब बन रहा है, भले आभासी होगा लेकिन छोटा नहीं होता, बराबर होता है। राइट, मतलब कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है कब? जब वस्तु जो होती है वो प्रतिबिंब दर्पण के बहुत ज्यादा पास में होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा पास में होती है। उस टाइम भी जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? बड़ी बनती है। वर्चुअल तो बनती है बट इमेज बड़ी बनती है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण भी पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? उत्तर दर्पण, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में हमारी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल भी होती है, काल्पनिक भी होती है, आभासी भी होती है और छोटी भी होती है। राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के झुकाव कोण पर स्थित है। यदि उसके मध्य किसी स्थान पर वस्तु रख दी जाए तो प्राप्त होने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। Two plane mirrors are at 45 degree to each other. If an object is placed between them, then the number of images will be। क्या होगा इसका आंसर? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 8, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 6 एंड ऑप्शन नंबर डी है 5। क्या होगा इसका आंसर? कैसे निकालते हैं कि यदि दो दर्पण को, दो मिरर को हम एक दूसरे से टिकाकर 45 डिग्री पर रख देते हैं, कैसे देखते हैं? चलिए, यदि एक मिरर इस प्रकार से रखा हुआ है और दूसरा मिरर इससे जस्ट 45 डिग्री पर के एंगल पर इस प्रकार से रखा हुआ है, राइट, और बीच में हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, एक इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनेगी, फिर यहाँ बनेगी, फिर यहाँ बनेगी, फिर यहाँ बनेगी, पता नहीं कितनी सारी इमेज बन जाएगी, है ना। तो ये जो बहुत सारी इमेजेस बन रही है ना, ठीक है, इस इमेजेस के नंबर्स बताने हमें कितने बनेंगे, राइट। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। ओके, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? 360 अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 45 डिग्री। कितने एंगल पर ये रखा हुआ है, तो कितना होगा? 45 डिग्री। कट करेंगे इसे, कितना आएगा? कितना आएगा इसका आंसर, बताइए। 360 डिवाइड बाय 45, तो आएगा कितना हमारा आंसर? 8, ठीक है। जिसका जिसने 8 आया है उसका आंसर एकदम करेक्ट है। ऑलराइट, चलिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारे प्रतिबिंब की संख्या होती है, नंबर ऑफ इमेजेस होती है, कभी भी इवन नंबर नहीं आती है। ओके, हमेशा ऑड नंबर आती है, बट यहाँ तो हमारी इवन नंबर आ रही है। यदि इवन नंबर आ रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? n इज इक्वल टू 8 माइनस 1 कर देंगे। ओके, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 7। ओके, तो हमारा आंसर कितना है यहाँ पर? 7। अगर यहाँ पर 8 के प्लेस पे 9 आता, और ये 9 क्या है? एक ऑड नंबर है, यदि ऑड नंबर आता तो हम -1 नहीं करते। ओके, बट अगर इवन नंबर है, सम संख्या, तो हम -1 करेंगे। ओके बच्चों, चलिए तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 7, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी दर्पण के रेखीय आवर्धन m वस्तु दूरी नए प्रतिबिंब
एक मिनट, किसी दर्पण की रेखीय आवर्धन m, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f है, तो आपस में संबंध बताना है, क्या होगा? द रिलेशन बिटवीन द लीनियर मैग्निफिकेशन m, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द फोकल लेंथ f फॉर मिरर इज, क्या होगा? हमें किस किस में रिलेशन बताना है? m में, f में एंड u में, आवर्धन में, वस्तु की दूरी में और फोकस दूरी में, इसमें संबंध बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या हमारा? m इज, फर्स्ट ऑप्शन है आपका m इज इक्वल टू एफ माइनस यू अपॉन एफ, सेकेंड ऑप्शन है m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, थर्ड ऑप्शन है m इज इक्वल टू एफ प्लस यू अपॉन एफ एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू। इसका सही ऑप्शन आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, राइट? दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है आवर्धन क्षमता का, मैग्नीफाइंग पावर का, m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, ये भी एक फॉर्मूला होता है, राइट? ओके, v क्या है यहाँ पर? हमारी डिस्टेंस की, वो इमेज की डिस्टेंस है, राइट? एंड u क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। v क्या है? प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी है, और u क्या है? वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच में रखा गया है, तो इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? A light bulb is placed between two plane mirrors inclined at an angle of 60 degree. The number of images formed are, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 6, सेकेंड ऑप्शन है आपका 2, थर्ड ऑप्शन है आपका 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 4। तो इसे भी सेम वैसे ही फॉर्मूले से करेंगे जैसे पहले वाले में किया था। इसमें भी क्या है कि दो समतल दर्पण को, प्लेन मिरर को इंक्लाइन 60 डिग्री पर इंक्लाइन किया गया है, राइट? ठीक है, मतलब कि ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम बीच में क्या करेंगे? एक जलता हुआ बल्ब लगा देंगे। ठीक है, तो इस बल्ब की टोटल बताना है कितनी इमेजेस बनेंगी। ओके, इमेजेस के लिए फॉर्मूला क्या हमारा? n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, राइट? एंड -1। अगर इसमें इवन नंबर आता है तो -1 यूज करेंगे, अगर ऑड नंबर आता है तो -1 हटा देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं 360 अपॉन थीटा कितना है हमारा? 60 डिग्री, कटपिट करके कितना आएगा हमारा? 6, राइट? एंड यहाँ पर क्या है? -1, तो 6 - 1 इज इक्वल टू कितना होता है? 5। आंसर क्या होगा हमारा? 5। वैसे एक बात देखी जाए तो बताना चाहूंगी, इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? 6, सेकेंड ऑप्शन में क्या है? 2, थर्ड फोर्थ ऑप्शन में क्या है? 4। और हमने इसके पहले क्या देखा था कि कभी भी अगर इस प्रकार का कोई केस बनता है कि इस प्रकार से कोई मिरर रखा हुआ है किसी भी एंगल पर, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ इमेजेस पूछा गया है, तो हमें क्या मालूम है? नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा कैसा आता है? ऑड नंबर में आता है, राइट? और 4 ऑप्शन में तो ऑलरेडी इवन नंबर है, राइट? तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या होगा? ऑड नंबर वाला ऑप्शन नंबर सी, राइट बच्चों? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र है, मिरर फॉर्मूला इज, क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका f इज इक्वल टू u प्लस v, सेकेंड ऑप्शन है आपका 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, थर्ड ऑप्शन है आपका f इज इक्वल टू u v अपॉन v प्लस u एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 1 अपॉन f इज इक्वल टू
फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब आप बोलेंगे ये तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, तो ऑप्शन में कैसे निकालेंगे, 1/f इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, uv एंड देयर v प्लस u। अब इसी को उल्टा कर देंगे, मतलब f इज इक्वल टू अगर लेंगे तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, uv अपॉन v प्लस u। कौन सा ऑप्शन होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। याद रखिएगा बच्चों, अगर 1/f इजिकल टू 1/v u प्लस 1/v होता है, यदि बीच में प्लस का साइन है तो वो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है, बट अगर माइनस का साइन है तो वो हमारा लेंस फॉर्मूला होता है। ओके, लेंस गलत लिख गया है। ओके, कौन सा फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला होता है। ओके, अगर माइनस लिखा हुआ है तब और प्लस लगा हुआ है तो हमारा वो दर्पण सूत्र रहेगा। ओके बच्चों, तो आज के एमसीक्यूज यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी और भी एमसीक्यूज के साथ। उम्मीद है आपके ये क्वेश्चंस जो हैं और उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको पसंद आए होंगे। ओके, तो प्लीज लाइक कीजिएगा,